So the another topic is work done in sliding a body on a horizontal surface, right? कोई एक horizontal surface हम लेते हैं यहाँ पे, right? For example, this is the horizontal surface. Sorry, this is the horizontal surface. This is the horizontal surface. So इस horizontal surface पे हम क्या करते हैं? We will place an object on it, right? एक object हम इस पे, एक block हम इस पे place करते हैं. This is the block. तो चलो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन ब्लॉक. तो चलो पहले हमें ऐसा देखते हैं कि अगर हम इस पे एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, राइट, सो दैट इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ एस, राइट. पहले ये ब्लॉक ऑफ मास यहां पे था. अब जब फोर्स पे अप्लाई हो गया इन फॉर्म ऑफ पुल, राइट, इसको खींचा गया तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लॉक है, ये फिर यहां आ गया, इसने एक डिस्टेंस एस कवर कर ली. आई नो जब मैं किसी ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करता हूं एंड देन इट कम्स इन मोशन, देन ए फ्रिक्शन नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. यू नो दैट एज आई ऑलरेडी टॉक्ड इन द क्लास. तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स इसमें एग्जिस्ट होता है, राइट. तो लेकिन हाँ, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट टू द मोशन एग्जिस्ट होता है, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक. तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, राइट, इस डायरेक्शन में, राइट. सो जब वो इस डायरेक्शन में होगा तो करना क्या है, हमें वर्क डन निकालनी है. वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. एवरीबॉडी नोज दिस, राइट. अभी ये आगे भी हम अभी आगे करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर. उसमें भी वी विल बी डीलिंग इट कंप्लीटली विद द वर्क एनर्जी एंड द पावर. बट राइट नाउ जस्ट work done is equal to force to distance. In the next chapter inshallah we will be doing in detail. So till then just keep patience and वहां पे हम ये पूरा डिस्कस कर लेते हैं. तो वर्क डन इज कॉल्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फाइन. अब इस पे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो तो इस वाले ब्लॉक पे हम देखते हैं, अभी इस वाले ब्लॉक पे, फॉर दिस ब्लॉक है, फॉर द ब्लॉक, अभी लिखते हैं फॉर द ब्लॉक. इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मींस एफ माइनस. इसके अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट मींस एफ के इज इक्वल टू, अगर इसमें एक्सेलरेशन ए आ गई, जिस एक्सेलरेशन ये चल रहा है यहां पे, तो ये आएगा एम ए, राइट. फाइन. डिस्टेंस तो okay, wait 1 second. We can do it like that. Work done is equal to force. ये जो फोर्स लगता है इस बॉडी को मूव करने में, उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट्स एफ के. तो इस फोर्स के बदले में एफ के लगा दूंगा, एफ के, बिकॉज ये इक्वल एंड अपोजिट टू दिस है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, राइट. दैट इज work done is equal to, this is the kinetic friction. The kinetic friction is equal to coefficient of static friction into normal reaction. Normal reaction ऐसा होता है, that is the normal reaction is a kind of contact force exerted by the horizontal surface on the block. Once again I will say it. Normal reaction is a kind of contact force exerted by the horizontal surface on the block. That's normal reaction into displacement s, right. That's work done is equal to mu k. I know that this is normal reaction and it is equal and opposite to mg. तो n के बदले में mg आएगा into distance s. So kmgs. So this is the work done. So फाइनली जब पहले ब्लॉक यहां पे था तो एक रेस्ट में था, फिर मैंने यहां से एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एफ ए लिख दूंगा मैं यहां पे, दैट मींस फोर्स अप्लाइड. जब मैंने यहां पे इसको फोर्स अप्लाई, तो इसकी एक्सेलरेशन ये से आ गई. एक्सेलरेशन आने के बाद, दैट मींस मूवमेंट आने के बाद, मोशन आने के बाद इस ब्लॉक में, ये ब्लॉक यहां पे आ गया, और इसकी डिस्टेंस पहली वाली पोजिशन से कितनी है, एस से इसकी पहले डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं.
तो जब मैंने अप्लाई फोर्स इस डायरेक्शन में किया तो एज आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लास के इन अगेंस्ट टू द अप्लाइड फोर्स और मतलब मोशन देयर इज वन kind of force that's called kinetic frictional force which acts in the opposite direction. तो वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट मींस ये वाला kinetic friction का फोर्स इसके इक्विवेलेंट अपोजिट होगा. तो आई नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स के बदले में मैंने काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया, दैट्स एफकेएस. बट आई नो दैट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इनटू n, तो इसके बदले में मैंने म्यू के n लगा दिया इनटू डिस्प्लेसमेंट. एंड आई नो दैट n इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू mg. तो म्यू के n के बदले में mg and s. सो दिस इज द वर्क डन. सो दिस इज द वर्क डन ऑन. So this is the work done by the friction work done on a body, work done in sliding a body. जब एक बॉडी को स्लाइड करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, जब एक बॉडी को स्लाइड करते हैं थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ s और थ्रू डिस्टेंस ऑफ s, तब जाके एक वर्क डन होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. दैट वर्क डन इज म्यू के mg s, where म्यू के इज द स्टैटिक, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ kinetic friction. Mu k is coefficient of kinetic friction. M is the mass of the object. M is mass of block. No? M is mass of the block. और ये जो G S है, S is the distance. S is distance through the block has slided. M is distance. M is distance through which block has slided. और G क्या है? G is acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square. So this is the work done. Now the another point, another concept I am going to do. What is the work done in sliding a body up and incline? That's what I am trying to say here is. Just wait, I will say one thing. So ये वाला जो था, ये वाली प्रॉब्लम जो थी, ये बोल रही कि इस ब्लॉक को मैंने जब यहां से यहां डिस्प्लेस किया, ये स्लाइड हो गया, तो वर्क डन क्या थी, राइट. अब दूसरी प्रॉब्लम जो होगी, वर्क डन इन स्लाइडिंग ए प्लेन और स्लाइडिंग ए ब्लॉक अप एंड इंक्लाइन. अब मैं इसको ऐसे रखता हूं, ऐसे मैं इसको मूव करा रहा हूं, राइट. अब मुझे वर्क डन इस समय पता करनी है. पहले वाली ये जो वाला ये केस है, ये वाला कौन सा केस है? ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट्स लाइक दैट. सो नाउ द अनदर केस इज वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन, राइट. वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एंड वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, work done in moving a body up an inclined plane, up an inclined plane, work done in moving a body up an inclined plane, right. So this is the work done, right. Sorry, work done in moving a body up an inclined plane. अभी जाके क्या करना है हमें अब inclined plane वाला लेना है, राइट. inclined plane. तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, देख लो, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट है. दिस इज इंक्लाइन प्लेन, देख लो आप, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट. अब इस वाली बॉडी को पुल करना है इस साइड में, राइट. तो दैट मीन्स व्हाट आई मीन बाय वर्क डन स्लाइडिंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन. दैट्स व्हाट आई मीन बाय द थिंग, बाय द क्वेश्चन, बाय द पॉइंट वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन. सो जब मैं इसको अप इंक्लाइन अप यहां से मोशन कराने के लिए मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. यू नो दैट, राइट. फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इस फोर्स के अगेंस्ट में, इस मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड, दैट्स काइनेटिक फ्रिक्शन. वो यहां से होगा, राइट. वो यहां अलोंग द फोर्स सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा, वो अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा. Kinetic friction, static friction, rolling friction, these are always along the surface of the contact. They are always tangential to the surface of the contact, right. तो यहां से यह इसका रहेगा क्या, F K, और अगर ये थीटा है, राइट. तो अब देख ले, इस पे हम देखते हैं हमें क्या निकालनी है. हमें वर्क डन निकालनी है जब इस बॉडी को स्लाइड किया जाता है अप बाय फोर्स, हमें वर्क डन निकालनी. तो आई नो दैट व्हाट इज दैट, दिस इज mg डाउनवर्ड्स,
यू नो दैट जब भी कोई बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ इसका फोर्स mg लगता है, तो वही भी मैंने वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, राइट। अब इसके बाद और कितने फोर्स लगते हैं इसमें, और ये वाला फोर्स एफ के है, तो ये वाला क्या है, ये एफ है, राइट। तो ये एम जी है, ये एम जी है, ये एम जी है। अब इस सरफेस की वजह से, इस इंक्लाइन की वजह से इस ब्लॉक पे कौन सा वाला फोर्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन दैट इज along this, that is normal reaction, right? This is mg, this is normal reaction, right? अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे, अगर ये एंगल थीटा है then this angle is also theta, right? बिकॉज अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, 90 प्लस 30 इज 120, 120 प्लस 60 को 180, दैट मीन्स अगर ये 30 है, ये 90 है, दैट मीन्स दिस इज 60। लेकिन ये जब 60 आ गया, ये यहाँ पे कितना है 90, ये जब 60 है, ये 30 है, और ये भी 30 था, दैट मीन्स ये जो एंगल होगा, यही वाला ये एंगल होगा। अब इसको मैं यहाँ पे, ये क्या रहेगा, अगर ये mg है तो ये आगा mg cos of theta, huh? Remember this, mg cos of theta, because we are doing it from last 6, 7, 8 classes, right? You know now, I don't need to repeat it again how this mg cos theta comes about। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए mg cos theta कहाँ से क्यों आता है, why, because this is simply the resolution of the vector। जो एंगल ये है वही एंगल ये है, और इस एंगल की वजह से mg cos theta बन गया, और ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो वाला कंपोनेंट है ये आएगा mg sin of theta, mg sin of theta, just remember it, right? अब दो वाले फोर्सेस जो है, यहाँ पे दो वाले फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, सुन देख लो, एक काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, और mg sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन बॉडी को मूव किया जाता है कहाँ, अप साइड, यहाँ से। तो इट मींस फॉर द ब्लॉक, आई विल राइट हियर फॉर द ब्लॉक, इस ब्लॉक के लिए जिस पे फोर्स अप्लाई एफ होता है, दैट मींस ये जो एफ ब्लॉक, इस पे फोर्स अप्लाई एफ होता है, ये ऊपर की तरफ इसको खींचा जाता है, लेकिन हाँ इसके अगेंस्ट में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, वो कौन कौन सा है, mg sin थीटा एंड एफ के, दैट इज mg sin ऑफ थीटा, mg sin थीटा प्लस एफ के, राइट, mg sin थीटा प्लस एफ के। तो हाँ एफ इक्वल टू mg sin थीटा प्लस एफ ऑफ के। नो आफ्टर दैट यहां पे तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस। सो आई नो दैट व्हाट इज एफ के, एफ के इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो देख लो बच्चों यार, कब से मैं आपको बोल रहा हूं, तो कितने पिछले वाले कितने क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज सिंपली इक्वल टू द coefficient of kinetic friction into normal reaction. Normal reaction is always opposite to the weight downwards, right? That's what I'm writing here, kinetic coefficient of kinetic friction. So F is equal to mg sin of theta plus fk. What is fk? Fk is mu n, mu k n, mu k n. But n is equal to mg cos of, n is equal to mg cos of theta. यहां पे देख लो n इज इक्वल टू, ये इसकी इक्वल टू है ना, आल्सो हियर, बट ये जो n है, n इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, बिकॉज दिस mg cos थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे देख लो, यहां पे हाँ ये है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन। सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो ये वाला f कितना बनेगा, देयरफॉर f इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा plus mu k into n is mg cos of theta, mg cos of theta. This is the force, remember this is the force. Therefore work done, इसलिए वो वर्क क्या बनेगी, जो हमको जो करते हैं हम इस ब्लॉक को स्लाइड अप, मूव अप कराने में, फॉर एग्जांपल थ्रू ए डिस्टेंस s, वो वर्क कितनी आएगी, फिर दिस फोर्स into the distance through which this block has moved। तो लेकिन फोर्स आ गया mg sin theta plus mu k is equal to mu k mg cos of theta, that is w is equal to mg sin of theta plus mu k mg cos of, it is subscript k, just remember it please, because this represents the coefficient of kinetic friction, mu k mg cos of theta into s, right? So this is the work done, mu k cos theta। so ये क्या बनेगा, that is mg into sin theta plus mu k
cos theta into s. So this is the work done. So this is the work done when a body is slided up an incline. When a body is moved up an incline and for which the kinetic frictional force exists, then the work done in moving this block up an incline is equal to mg into sine theta plus mu k cos theta into s. What is this s? S is the distance. S is the displacement. S is the displacement. S is the displacement through which the body is moved. H is displacement through which body is moved. Through which body is moved. Through which body is moved. Remember, please. Through which body is moved. And mg is the weight downward जो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है like this है और sin theta is this theta and cos. So this is the वर्क डन. नो अब ऐसा हो सकता है केस, अब ऐसा हो सकता है कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तब जाके फ्रिक्शन, तब जाके वर्क डन क्या होगी. रिमेंबर हियर, अब यहाँ से आपको पता चलना चाहिए जब फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जब मोशन ऊपर की तरफ लगता है तो उसके अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है, राइट. अब जब नीचे की तरफ होगा तो इस साइड काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो ये वाला माइनस साइन थीटा आएगा, राइट. तो अब मैं ऐसा लिखता हूँ, ये वाला माइनस साइन थीटा आएगा. इफ द बॉडीज, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देख लो, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये वर्क डन है इसका. हाँ, जब बॉडी, अब ऐसा लिखता हूँ, इफ द बॉडी इज मूव डाउन, इफ द बॉडी इज मूव डाउन एंड incline, move down, and if the body is moved down the inclined plane with constant speed, with constant speed, if the body is moved down, if the body is moved down, if the body is moved down with the constant speed, right? If the body is moved down down the angle with the constant speed, then work shall have to be done. Then work has 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 to be done against the friction. Only against the friction. Only against the friction. AGANIST, against the, only against the friction. Only against the friction. Whereas mg sin theta will help the motion of the body. Whereas mg sin theta will give the motion to the body, will give the motion to the body, will give the motion to the body, will give the motion to the body. अब यहाँ पे देख लो प्लीज बच्चों, यहाँ पे देख लो, राइट. अब ये वाला पहला वाला केस था जब वर्क डन यहाँ था, ये कब था? जब इस बॉडी को अप एंड इंक्लाइन को मूव कराया जाता है, जब इस बॉडी को इस साइड इस डायरेक्शन में, दैट मींस बॉडी इज मूव्ड अप एंड इंक्लाइन थ्रू एन इंक्लाइन. बॉडी मूव को करार बॉडी को मूव किया जाता है अप एंड इंक्लाइन विद एन फोर्स, तब जाके वर्क डन इतना था. अब ऐसा नो द केस कैन बी लाइक दैट, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज व्हेन बॉडी इज बीइंग पुश्ड डाउन द इंक्लाइन बाय अ फोर्स, तब उस समय जो फोर्स एक्ट होता है वो देन द वर्क, उस समय वर्क डन होती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज अब जब इसको यहां से नीचे की तरफ धक्का दिया जाता है तब इसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, राइट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स. और लेकिन इस mg sin थीटा की वजह से उसकी मोशन आ गई, वो मैं यहां दिखाता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल या तो हाँ इसको छोड़ दो अभी हाँ इसको मैं इसको यही पे करता हूँ, राइट. इसी को यही पे करता हूँ. अब देख लो यहाँ पे इसको mg sin थीटा है, राइट. अब देख लो यहाँ पे, आप यहाँ पे हाँ, तो इसको अब यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई किया जाता है. बिकॉज अब इसको नीचे की तरफ आना है, बिकॉज हम इसको पीछे से फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट. जब हम इसको पीछे यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ, दैट पुल करता हूँ यहाँ से, तो इसके अगेंस्ट में जो होगा यहाँ जो इसके अगेंस्ट में होगा वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. बिकॉज इट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स, राइट. काइनेटिक फ्रिक्शन. लेकिन इस डायरेक्शन में इसका ये भी है, राइट. इस डायरेक्शन में इसका कौन है? mg sin थीटा भी इसकी डायरेक्शन में आ गया, बिकॉज दिस इज थीटा, और mg sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में आएगा, mg sin थीटा. तो वही मैंने लिखा दिया कि जब बॉडी को नीचे की तरफ स्लाइड किया जाता है, जब बॉडी को नीचे की तरफ लाया जाता है डाउन द इंक्लाइन, तब जाके वर्क किसके अगेंस्ट में होगी? फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क होगी. लेकिन
हाँ, तो इसको मूवमेंट मोशन लाने में कौन सा वाला कंपोनेंट मदद करेगा, दैट मीन्स mg sin थीटा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन आ रही है उसी डायरेक्शन में mg sin थीटा है, उसी डायरेक्शन में mg sin थीटा है। लेकिन तो वर्क डन विल बी अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, सो देयरफॉर वर्क डन क्या होगी, देयरफॉर वर्क डन क्या होगी यहाँ पे, वो होगी mg ये वाला mg इंटू म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस ऑफ थीटा, म्यू के कॉस थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा, माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू एस। तो इसको मदद कौन करेगा, तो ये वो वाली वर्क रहेगी जब बॉडी डाउन द इंक्लाइन आएगी, जब बॉडी को इंक्लाइन के नीचे लाया जाएगा, जब बॉडी मूव करेगी डाउन द इंक्लाइन तब जाके वर्क डन क्या होगा, ये जब बॉडी अप इंक्लाइन होगी ऐसे तब जाके वर्क डन क्या होगी, mg into sin theta plus mu cos theta। So once again I will repeat the whole class, right? Today we have discussed the one problem NCERT की एक बॉडी जब होगी, पहली वाली प्रॉब्लम क्या की थी हमने कि अगर इस पे एक वो है कि ये चल रहा है, ये एक इस पे ट्रॉली है, तो ये यहाँ से एक मास है, राइट, ये एक मास यहाँ से है, राइट। तो हमें बोला गया कि अगर ये इसका 20 kg है, अगर ये चल रही है ये ट्रॉली इस साइड में, और अगर यहाँ पे इसकी और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.04 है और इसका 3 kg है वेट, तो हमें दिखाना है कि इसमें टेंशन कितना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये टेंशन निकालना है हमें यहाँ पे, ये टेंशन। तो उसके लिए मैंने किया, पहले मैंने ये वाला ब्लॉक ले लिया, चूंकि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इट मीन्स ये टेंशन की डायरेक्शन में चल रहा है, तो टेंशन T माइनस इसका फोर्स अपोजिट में कौन सा वाला फोर्स एक्ट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन का, सो T माइनस दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू इसका ma। तो वहां से दो इक्वेशन निकाली और यहाँ भी मैंने लगा दिया, ये नीचे की ओर आ रहा है, दैट मींस mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को मतलब सॉल्व करके मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। जब मैंने एक्सेलरेशन निकाल दी तो एक्सेलरेशन जब मैंने निकाल दी तो उसके बाद उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला हमने, तो फिर हमने उसको एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, और एक्सेलरेशन निकाल के हमने उसको एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ पे टेंशन निकाला है। फिर हमने उसके बाद और एक प्रॉब्लम की, उसके बाद हमने दिखा दिया कि वर्क डन upon incline is mg into sin theta plus mu k cos of theta। तो उसमें क्या किया गया था कि एक ब्लॉक है, अगर इसको यहाँ से मूव की एक फोर्स F से अप्लाई किया जाता है अप एंड इंक्लाइन, तब जाके जब ये ऊपर की तरफ मोशन करता है तो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स एग्जिस्ट होता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स अराउंड द कंडक्टर सरफेस। फिर मैंने इस वाले फोर्स को, तो यहाँ mg डाउनवर्ड्स होता है, इस mg को मैंने यहाँ से रिजॉल्व कर दिया mg cos थीटा, और यहाँ पे मैंने mg sin थीटा इसका ले लिया। फिर इन फोर्सेस को इक्वेट करके फिर मैंने ले लिया कि ये ऊपर, चूंकि ये ब्लॉक जो है ये ऊपर की तरफ चल रहा है यहाँ पे, तो दैट मींस दिस फोर्स इज मैक्सिमम, देन दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस mg साइन ऑफ थीटा। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे दिस फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो वो जब मैंने लिख दिया तो वहां पे मेरा आ गया वर्क डन इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा कब, जब वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप एंड इंक्लाइन, तब जाके ये वर्क डन रहेगा, राइट। जब इसी बॉडी को नीचे की तरफ लाया जाता है, जब इसको इस साइड से फोर्स अप्लाई, जब इसको इस साइड से फोर्स मतलब फोर्स से खींचा जाता है, देन वर्क डन व्हेन द बॉडी इज मूव डाउन द इंक्लाइन, तब जाके वर्क डन ये है। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, बट कीप वर्किंग हार्ड, मेक एफर्ट, बी कंसंट्रेटेड, डोंट वेस्ट टाइम। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।